जय हिंद। समस्त देशवासियों को जय हिंद कहने के बाद मैं एक विषय पर सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही अक्षरों बेशतर लोगों के चेहरे पर एक चिंता उभर आती है। मैं पुलिस के संदर्भ में इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन जो अंग्रेज़ी दौर की मानसिकता थी वो अभी तक स्वतंत्र नहीं। उस दौर में जो लोग पुलिस में भर्ती होते थे या पुलिस के लिए काम करते थे वो दरअसल अंग्रेज़ी सत्ता की वफादारी के लिए काम करते थे। और इस दौर में भारत स्वतंत्र होने के बाद ये भारतीय लोकतंत्र के लिए पुलिस काम करती है। भारत के लोकतंत्र जनता की रक्षा के लिए, जनता ही सरकार चुनती है और सरकार बनाती है, और जनता के निर्वाचित लोगों के द्वारा बनाए गए कानून अथवा सुविधाओं अथवा निर्देशों के अनुसार ये पुलिस हमारी रक्षा करती है या उन नियमों का पालन करती है। पुलिस में कौन है? पुलिस में भी हमारे भाई बंद हैं, हम ही लोग हैं। यानी कि हमने सरकार चुनी, हमारे चुनिंदा लोग हमसे हमारी मर्जी पूछते हैं, उसके अनुसार कानून बनाते हैं और उस कानून का पालन करने के लिए हमारे ही समाज का एक अंग पुलिस में भर्ती होकर, प्रशिक्षित होकर हमारी ही रक्षा करता है, हमें ही कानून पर चलाता है। यानी कि एक पुलिस वाले को कुछ भी कहना पूरे भारतवर्ष को, भारत की जनता को कहने के बराबर है। ये बात तो ही जनता के लिए कि निर्देशों को, तुम्हारे ही निर्देशों का पालन वो पुलिस वाला बेचारा कर रहा है। आपने ही सरकार चुनी, आपके ही से पूछ के लोगों ने कानून बनाए और उनका आपसे ही पालन करने को कह रहा है, आपके ही कानूनों का पालन करने के लिए कह रहा है। तो आप पुलिस को अलग क्यों समझ रहे हैं? और पुलिस में है कौन? हमारे ही भाई बहन, हमारे ही भाई, बेटे, दादा, चाचा, नाना, मामा, मौसा, भतीजा, भतीजी, भांजे, भांजी, तो कोई गैर नहीं, हमारा ही अंग है, हमारे ही समाज का अंग है। हमारे ही लिए, हमारे ही बनाए हुए कानूनों के निर्देशों, कानूनों का पालन कराने के लिए हमें बाध्य कर रही है। ऐसा मुझे पुलिस वालों को भी समझना चाहिए कि वो जनता के ही भाग हैं और जनता के ही द्वारा बनाए गए कानूनों का जनता से पालन कराने के लिए, पालन कराना उनका कर्तव्य है और रक्षा करना। फिर हमारा पुलिस का जवान या अधिकारी, अफसर, कोई भी हमारी रक्षा करते हुए शहीद भी हो जाते हैं, तो वो अपने घर के लिए शहीद नहीं होते, वो हम भारतवासियों की ही
रक्षा के लिए शहीद होते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। कुछ पता नहीं कब सही से खाना खा पाए नहीं पाए कि अचानक ऑर्डर आ गया चलो ड्यूटी पर। पता नहीं सो पाए या नहीं सो पाए कि अचानक ऑर्डर आ गया चलो ड्यूटी करो। पता नहीं घर में कोई बीमार है या वो खुद बीमार है, लेकिन ऑर्डर आ गया चलो ड्यूटी पर। किसके लिए? हमारे ही हम भारतवासियों के ही बनाए हुए कानूनों का पालन कराने के लिए। तो हम पुलिस को अलग क्यों समझते हैं? हम ऐसा क्यों सोचते हैं पुलिस वाला आ गया, दरोगा आ गया? अरे वो हमारा ही भाई है, हम में से ही है, हमारे ही भलाई के लिए कर रहा है, हमारे ही बनाए हुए कानून का निर्देश का पालन कर रहा है, हमसे पालन करने को कह रहा है। तो इस मानसिकता को बदलिए। जो पुलिस वाला है उसको भी समझना चाहिए कि मैं भी इन्हीं का एक अंग हूँ, इसी समाज का, और इन्हीं के बनाए हुए कानूनों का पालन इन्हीं से करवाने के लिए मुझे इन्हीं के द्वारा टैक्स दिए पैसे से तनख्वाह मिल रही है। और मैं कोई अंग्रेजी सत्ता का सिपाही नहीं, बल्कि अब इन्हीं का सिपाही हूँ। यानी वो सिपाही है या दरोगा है, जो भी कुछ है, DIG, IG, SP, SOB, ETC, कुछ भी है, सिपाही टू DGP, सब हमारा ही अंग है, हम ही हैं। बल्कि हम समस्त जनता को, स्वयं को एक पुलिस वाला, एक फौजी समझना चाहिए कि ये हमारा देश है, हमारे ही लोग हैं, और हमारे ही बनाए गए कानूनों का पालन कराने के लिए, या हमारे आराम के लिए, हम आराम से खा पी सकें, ओढ़ सकें, काम कर सकें, इसके लिए फौजी बॉर्डर पर खड़ा है अपनी जान हथेली पर लिए हुए, और एक सिपाही गलियों गलियों दिन रात घूम रहा है, पालन करवा रहा है हमारे लिए। हम में से ही, हमारा ही भाई, हम में से ही हमारे ही लिए, हमारे ही बनाए हुए कानून के अनुसार हमारी ही रक्षा के लिए आगे काम कर रहा है। तो जो पुरानी मानसिकता है उसको खत्म करके जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे दूसरे लोगों को पहुंचाएं, और ताकि जनता की जो अंग्रेज़ी दौर की मानसिकता है वो ख़त्म हो, और पुलिस वाले भी जो मेरे इस वीडियो को देखें अन्य पुलिस वाले भाइयों तक पहुंचाएं। फौज वाले भी जो मेरे इस वीडियो को देखें, फोर्स से संबंधित कोई भी लोग, इंटेलिजेंस से संबंधित कोई लोग जो देखें, वो अपने दूसरे भाइयों को पहुंचाएं, ताकि मानसिकता और सोच जनता की भी और फोर्स की भी बदल सके। और अगर कोई एक पुलिस वाला का कहना नहीं मानता, समझो हम पूरे भारत का कहना नहीं मानता। अगर कोई एक फौजी पर दुश्मन हमला करता है तो फौजी पर हमला नहीं है, वो हम सब पर हमला है। हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी, ताऊ ताई, भांजा भांजी, भतीजे भतीजिए, बेटे बेटियाँ, सब पर हमला है। एक फौजी पर हमला, भारत के एक फोर्स वाले पर हमला, हम सब पर हमला है। और हमें करना क्या चाहिए कि हर पुलिस वाले, CRPF, BSF, सीमा सुरक्षा बल, होमगार्ड, PRD, फौजी, एयरफोर्स, नेवी, मतलब जितने भी फोर्सेस हैं, अगर उनका जी तोड़कर हर मामले में सहयोग करना चाहिए, ताकि वो शांति से अपनी ड्यूटी कर सकें, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। और जब वो
और शांति से अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे तो और बहुत सारे काम करेंगे हमारी सुरक्षा के लिए। उससे हमारा ही जीवन आरामदेह होगा, हमारा ही जीवन आसान होगा। और यदि हम उनका सहयोग करेंगे, खुद को हर भारतवासी एक फौजी है, एक पुलिस वाला है, एक फोर्स वाला है, एक बीएसएफ वाला है, एक सीआरपीएफ वाला है, एक सीआईएसएफ वाला है, एक एयरफोर्स वाला है, हर नेवी वाला है, हर कोई, हम में से हर कोई हमारी ही रक्षा के लिए, हमारे द्वारा, हमारे ही भाई बहन हमारे लिए करते हैं। तो हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि जान तोड़ कर उनका हर मामले में साथ दें, ताकि वो आर्मी आराम से देश की सुरक्षा काम कर सके, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ अपना काम का बॉर्डर की सुरक्षा कर सके आराम से, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह वगैरह, ये पीएसी वगैरह जितने भी इत्यादि बल हैं वो हमारी आंतरिक दुश्मनों से आराम से लोहा ले सके। और पुलिस हमारे आराम के लिए जो कानून हमारे ही निर्वाचित लोगों ने हमसे पूछकर बनाए हैं उनका पालन हमसे आराम से करवा सके। बल्कि हमको इतना जागरूक होना चाहिए कि उनको हमसे पालन करवाने की आवश्यकता ही ना हो, बस वो सिर्फ देखने आए, पता चले सब पालन हो गए। हम लोग खुद, क्योंकि हमारा ही कानून है, हमारी ही पुलिस है, हमारे ही लोग हैं, पालन करेंगे, हमारा ही लाभ होगा। तो मैं समस्त भारत की जनता से और लोगों से ये निवेदन करूँगा कि कृपया अपनी पुरानी मानसिकता, सोच को कूड़े में फेंककर एक स्वतंत्र देश के, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से जो मानसिकता, जो सोच होनी चाहिए उसको ग्रहण करें और खुद भी आगे बढ़ें, देश को भी आगे बढ़ें। इतने शब्दों के साथ मैं काफ़ी दिनों से ये बात कहना महसूस कर रहा था, तो लिहाजा आज मैं इस बात की वीडियो बनाकर YouTube और अन्य ऐप्स के माध्यम से मैं भेज रहा हूँ। यदि मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और यदि कोई कमी हो मेरी बात कहने में तो कृपया मुझे आगाह करें और अपने टिप्पणियों के द्वारा मुझ पर कमेंट करें यदि कोई मेरी बात गलत है, और मुझे सही मार्ग दिखाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।